if a and b are distinct integers, हमारे पास a और b दोनों distinct integers हैं, मतलब दोनों के दोनों अलग अलग integers हैं। प्रूव दैट, जो आपको काम करना है, आपको क्या करना है, a माइनस बी को फैक्टर दिखाना है। ये प्रूव करना है कि a माइनस बी फैक्टर है किसका, a रेस पावर n माइनस b रेस पावर n। ठीक है, तो इसका फैक्टर किसको बताना है, a माइनस बी को। अब देखो जैसे फैक्टर बताते कैसे हैं, जैसे मेरे पास है 10, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 5। तो ये 2 किसका फैक्टर हुआ, इस 10 का 2 फैक्टर हुआ, हालांकि 5 भी फैक्टर है 10 का। लेकिन जब मेरे को वो कहे कि ये बताओ कि 2 10 का फैक्टर है, तो 10 इधर लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा या जो कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, जैसे 5 आ गया या कुछ और भी। जैसे 10 इक्वल्स टू, अगर एक फैक्टर 2 दिखाना है तो 2 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 2 इंटू कोई वैल्यू होगी, जैसे इसको मैं के मान सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे यहाँ पे 5 था या कुछ भी। अब यहाँ पे नंबर है a रेस पावर n माइनस बी रेस पावर n, इस नंबर का फैक्टर दिखाना है a माइनस बी को, तो मेरे को यहाँ पे a माइनस बी दिखाना है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू दिखा दूंगा, मैं उसको k लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में कुछ भी आ सकता है, मेरे को इससे नहीं, मतलब जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आए, इसको मेरे को नहीं देखना, मेरे को बस इसके बाहर a माइनस बी चाहिए। अगर a रेस पावर n माइनस बी रेस पावर n का फैक्टर मेरे को a माइनस बी दिखाना है, ठीक है। a माइनस बी बाहर रखेंगे और यहाँ पे जो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी या छोटी आएगी उसको अलग ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं hence a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a रेस पावर n माइनस b रेस पावर n। अब देखो क्वेश्चन कैसे शुरू करना है। अब देखो यहाँ पे है a की पावर n माइनस बी की पावर n, मतलब ये वो ओरिजिनल नंबर है ना, इसका फैक्टर a माइनस बी आएगा। तो अब मेरे को अगर बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो एक नंबर पे तो लगेगी नहीं, a की पावर n पे तो लगेगी नहीं, तो दो नंबर चाहिए। अब a को मेरे को इस तरह से लिखना है कि वो दो नंबर में अरेंज हो सके, जैसे a को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a माइनस बी प्लस बी, क्योंकि देखो इधर इधर देखना, a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a माइनस बी प्लस बी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, a किसके इक्वल आएगा, a के, समझ रहे हो, तो a माइनस बी प्लस बी लिख सकता हूँ, माइनस और प्लस कैंसिल, a माइनस बी आएगा। क्यों ऐसे लिखना, क्या मैं प्लस बी पहले लिख के माइनस बी बाद में नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरे को a माइनस बी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने a माइनस बी प्लस बी लिखा, क्योंकि बाद में a माइनस बी मेरे को फैक्टर बनाना है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये a है, तो a को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कैंसिल लिखना, a इक्वल्स टू a माइनस बी प्लस बी माइनस बी कैंसिल, a ही रहा। तो सोचो अगर यहाँ पे a रेस पावर n होता तो इस तरफ क्या आ जाता, a माइनस बी प्लस बी इसकी रेस पावर n। क्या ये स्टेप समझ में आया, यस सर। ठीक है। इसको फर्स्ट टर्म मानूंगा प्लस इसको सेकंड, इन दोनों पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, जिससे कुछ स्टेप सॉल्व होने के बाद a माइनस बी को कॉमन ले लूंगा, तो बस काम हो जाएगा। ठीक है, इधर मैं लिख भी सकता हूँ टू प्रूव, टू प्रूव करना क्या है, a रेस पावर n माइनस b रेस पावर n इक्वल्स टू a माइनस b, इधर ब्रैकेट में जो भी बड़ा नंबर आएगा उसको मैं k लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करूंगा यूजिंग, देखो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है, x प्लस वाई की होल पावर n, तो क्या लिखते हैं हम लोग, एन सी जीरो, फर्स्ट नंबर इसकी पावर, इन दोनों का डिफरेंस, और जो सेकंड नंबर है जैसे y है वो ये आता है जीरो, प्लस फिर क्या आता है एन सी वन, फर्स्ट नंबर लिखते हैं x, इन दोनों का डिफरेंस लिखते हैं n माइनस वन, फिर सेकंड नंबर लिखते हैं, सेकंड नंबर क्या है y, फिर इसकी पावर ये वन, प्लस इस तरह से चलता जाता है, लास्ट में आता है एन सी एन, फिर फर्स्ट नंबर x, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस एन जीरो, फिर सेकंड नंबर y की पावर क्या आता है ये वाला नंबर। ठीक है, इसी तरह से बाइनोमियल थ्योरम लिखते हैं, बोलो, इसी यस तरह सर। से लिखते हैं, बोलो। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं इसमें। अब इधर देखना, अब यही नो बाइनोमियल सर। थ्योरम इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे बाइनोमियल थ्योरम जब अप्लाई करेंगे ना, तो मतलब ऐसे ही लिख लो, यहाँ पुट x इक्वल्स टू, x की जगह मैं a माइनस बी लिखूंगा, और y की जगह पे y की जगह b लिखूंगा, ठीक है। तो
ये किस तरह से बन जाएगा इधर चेक करना, a माइनस बी प्लस बी रेज पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा nc0, ठीक है, nc0 ध्यान से देखना, nc0 x रेज पावर n, x किसको माना है फर्स्ट वाली वैल्यू, a माइनस बी रेज पावर n, ठीक है, फिर y मतलब सेकंड वाली वैल्यू b, समझ लो b की पावर क्या आएगी बोलो, b की पावर क्या आएगी सेकंड वाली वैल्यू, सेकंड वाली b की पावर क्या आएगी ये जो 0 है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा nc1, फर्स्ट वैल्यू क्या है a माइनस बी, ठीक है, चल रहा है बता, a माइनस बी इन दोनों का डिफरेंस n माइनस वन, और सेकंड वाली जो वैल्यू है उसकी पावर 1, चल रहा है बता कुछ, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन, एक लास्ट वाली वैल्यू लिख लेते हैं, उसमें क्या होगा एन फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है a माइनस बी की पावर इन दोनों का डिफरेंस, फर्स्ट वाली वैल्यू n माइनस एन कितना 0, फिर सेकंड वाली वैल्यू लिखते हैं, सेकंड वाली वैल्यू क्या है b उसकी पावर n, कैसे And पता चला, देख लो इधर, ये nc0 कितना होता है, nc0 कितना होता है 1, b रेस पावर 0 कितना होता है ये भी 1, तो a माइनस बी रेस पावर n, b की पावर 0 ये 1 प्लस, अब nc1 को सॉल्व करना है करो, नहीं करना नहीं करो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो nc1 ऐसे ही रखो चाहे, a माइनस बी रेस पावर n माइनस वन, बी की पावर 1 तो b ही होगा, फिर प्लस n सो ऑन प्लस ncn, कितना होता है ncn 1, a माइनस बी की पावर 0, नॉन जीरो नंबर पावर 0 ये भी 1 इंटू बी रेस पावर n, तो b की पावर n ही आएगा, क्या ये स्टेप समझ में आया आपको, तो मैं सॉल्व कर रहा था a रेस पावर n को, जो कि मैंने कैसे लिखा था a माइनस बी प्लस बी होल रेस पावर n इक्वल्स टू, ये a माइनस बी की पावर n इंटू वन मतलब वन इंटू वन ही आएगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये a माइनस बी रेस पावर n ही रहेगा, ठीक है, ये स्टेप सॉल्व हो गया, प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है nc1 a माइनस बी रेस पावर n माइनस वन इंटू बी, ठीक है, फिर प्लस इस तरह से और भी स्टेप्स होते हैं, मैंने वो नहीं लगाया, मैंने लास्ट वाला स्टेप 1 इंटू वन कितना 1, ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब इस तरह से और भी लिखेंगे nc2 a माइनस बी की पावर n माइनस टू, या एक दो स्टेप बढ़ा के लिख दो, समझ पा रहे हो कुछ, yes, sir. Yes, sir. बायनोमियल थ्योरम ही अप्लाई करनी है, मैंने दो स्टेप तक अप्लाई किया और लास्ट वाली टर्म लिखी है, वन इंटू बी रेस पावर n, तो बी रेस पावर n ही आएगा, मतलब लास्ट में आएगा बी रेस पावर n, ठीक है, क्या इस स्टेप तक समझ में आ गया, अब देखो इसके साथ मैच करो, चाहिए क्या ए रेस पावर n चाहिए, इस चीज को भूल जाओ, ठीक है, ए रेस पावर n है, इसमें चाहिए माइनस बी रेस पावर n, तो ये प्लस का बी रेस पावर n जो आ रहा है ना इक्वल्स टू के इस तरफ भेज दो, तो माइनस बी रेस पावर n, ये चीज सिर्फ सॉल्व करने के लिए बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने के लिए ली, उसके बाद यहाँ पे क्या बच रहा है a माइनस बी रेस पावर n प्लस nc1 a माइनस बी रेस पावर n माइनस वन इंटू बी प्लस एन सो ऑन, ठीक है, लास्ट में जो टर्म्स हैं ये लिखने की जरूरत ही नहीं, ये वाली टर्म मैंने ट्रांसफर कर दी उसमें माइनस, एंड सो ऑन करके लिख दो इसको, अब इधर चेक करना a रेस पावर n माइनस बी रेस पावर n, अब मेरे को चाहिए क्या a माइनस बी कॉमन चाहिए, तो इधर a माइनस बी की पावर n है, तो मैं क्यों ना a माइनस बी को कॉमन ले लूं, जब a माइनस बी की पावर n से a माइनस बी कॉमन ले लिया तो इसमें एक पावर कम हो जाएगी, मतलब a माइनस बी रेस पावर n माइनस वन हो जाएगा, प्लस ये nc1 a, इसके साथ a माइनस बी की पावर n माइनस वन था, एक पावर और कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने a माइनस बी बाहर कॉमन ले लिया, तो इधर आ जाएगा a माइनस बी रेस पावर n माइनस वन थी, एक और कम होगी तो n माइनस टू हो जाएगी, और साथ में b प्लस एन सो ऑन, ऐसे ही और वैल्यूज चलती जाएंगी, देखो इधर, जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे a माइनस बी की पावर सोचो 50 था, अब अगर इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखना, a माइनस बी की पावर 49 इंटू a माइनस बी की पावर 1, बेसिक सेम पावर एडेड, तो अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में a माइनस बी की पावर 1 को कॉमन ले लूं, a माइनस बी की पावर कॉमन ले लूं,
a माइनस बी की पावर 1 कॉमन ले लो तो अंदर रहेगा a माइनस बी की पावर 49। मतलब अगर a माइनस बी की पावर 50 है, इसमें से a माइनस बी अगर कॉमन लेना हो, तो अगर a माइनस बी की पावर 50 थी, a माइनस बी बाहर कॉमन लेना हो, अंदर ब्रैकेट में रखना हो, a माइनस बी की पावर जितनी थी ना उससे कम हो जाती है, 49 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे पावर n थी, तो a माइनस बी को अगर बाहर कॉमन लेना है तो n से एक कम हो जाएगी, n माइनस वन। ऐसे ही यहाँ पे n माइनस वन तो थी, एक कम हो जाएगी तो n माइनस वन होगा, माइनस और माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे a माइनस बी की पावर n माइनस टू, और ये b एज इट इज प्लस एन सो ऑन, ऐसी और चीजें चलती जाएंगी। तो इससे नेक्स्ट टर्म में मैं लिख दूंगा a की पावर n माइनस बी की पावर n इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ये जितना भी ब्रैकेट में आगे आएगा ना, इसको मैं k लिख रहा हूँ। वेयर कंडीशन में आपको बताना पड़ेगा, वेयर k इक्वल्स टू, k की वैल्यू जो है वो लिख देंगे हम लोग। k की कितनी वैल्यू आ रही है, ये जितनी भी ब्रैकेट में है वो k की वैल्यू a माइनस बी रेज पावर n माइनस वन प्लस एन सी वन a माइनस बी रेज पावर n माइनस टू इंटू बी प्लस एन सो ऑन। ठीक है, ये सारी k की वैल्यू। उसके बाद हम क्या देंगे, ये चीज लिखनी पड़ेगी, हेंस a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a रेज पावर n माइनस b रेज पावर n whenever n is a positive integer। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हेंस a माइनस b is a factor of a raised power n minus b raised power। ठीक है।